तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय कैलकुलस टेक्निक्स। क्या तुम्हें याद है जब तू बचपन में बहुत छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा था और तुमसे पूछा जाता था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है और हम जल्दी बोलते थे अरे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³ आज भी वैसा ही कुछ सवाल है आज, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है। आज सवाल ये है कि 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्यों होता है। तो आज क्यों का जवाब हमें देना है। तो यही क्यों का जवाब हम ढूंढेंगे इंटीग्रेशन के जरिए से। कैलकुलस टेक्निक मतलब इंटीग्रेशन करके हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। तो इस डायग्राम की ओर तू देख, तू डरेगा नहीं। हाँ, तो डरेगा नहीं डायग्राम देख के। ये डायग्राम बड़ी प्यारी डायग्राम देख, मैंने एक स्फीयर लाया है। ये देख स्फीयर लाया है। इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। ठीक, अब तो ध्यान दे। अब तो बोलेगा सर हम इस स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। मैं बोलूंगा हम बड़ा ही सिंपल अप्रोच यूज करेंगे, बड़ा ही सिंपल तरीका। कौन सा तरीका? देख, मैंने यहां पे एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया है। क्या तुम्हें दिख रहा है? देख, मैं जूम करके दिखाता हूं। ये मैंने एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया। ठीक, वॉल्यूम एलिमेंट बोलने का मतलब एक छोटा मोटा टुकड़ा, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट या डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। इसका मतलब एक छोटा मोटा टुकड़ा मैंने लिया इस स्फीयर में, और मेरा अप्रोच यही रहेगा कि मैं इस वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम निकालूं, मैं इस डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम निकालूं। अब तो बोलेगा सर क्या बोल रहे हो, हमें तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, हमें इस डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट के वॉल्यूम से क्या मिलेगा। देख देख, मैं क्या बोलता हूं। मैं बोलूंगा अगर तू इस वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम निकाल पाएगा, ऐसे ही वॉल्यूम एलिमेंट्स तो इसमें बहुत सारे हैं ना, और इन्हीं वॉल्यूम एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे तो पूरा स्फीयर आएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा लॉजिक यही है कि हम इस वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे और इन्हीं छोटे छोटे वॉल्यूम्स को ऐड करते जाएंगे जब तक हमारा पूरा स्फीयर बनेगा, और पूरा स्फीयर का वॉल्यूम होगा इन्हीं इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट्स के वॉल्यूम्स का एडिशन। हाँ, दिमाग घूम गया। फिर से बोलता हूं, ये एक स्फीयर है और मैंने छोटा एक टुकड़ा इसमें उठाया। इस छोटे टुकड़े का मैं वॉल्यूम निकालूंगा, और ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े जब हम जोड़ेंगे तब तो वॉल्यूम बनेगा ना इस स्फीयर का। तो वही हम करेंगे, हम पहले इस वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करेंगे। ऐड करने को ही हम कहते हैं कैलकुलस में इंटीग्रेशन। तो तू डरेगा नहीं आज के बाद इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशंस। ठीक, तो अब इस वॉल्यूम एलिमेंट का हम वॉल्यूम निकालेंगे। बस तो अभी ध्यान रखिएगा। अब हम इस वॉल्यूम एलिमेंट की ओर ध्यान देंगे। ये जो वॉल्यूम एलिमेंट यहां पे है, इसे हम लोकेट करेंगे स्फीयर में। लोकेट करने का मतलब इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। इसीलिए मैंने ये यहां पे लाइंस बनाई है। देख, ये यहां से है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये यहां से है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये यहां से है पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब ये असल में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो तू ऐसे कंसिडर कर, तेरे हाथ में बॉल है, लेदर बॉल, टेनिस बॉल। जो वाई एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस तेरे राइट हैंड से जा रही होगी, इसके बीच में से निकल के राइट हैंड की ओर जा रही होगी, राइट साइड की ओर जा रही होगी। जेड एक्सिस इसके बीच में से निकल के ऊपर जा रही होगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस इसके बीच में से निकल के तेरी ओर आ रही होगी। तो समझ गया ना, ये एक्स एक्सिस असल में तेरी ओर आ रही है, और ये यहां पे इसका सेंटर है जिसे हमने ओरिजिन माना। मतलब हम हर कोई डिस्टेंस इसी से मेजर करेंगे। ठीक है, ओके सर। नाउ व्हाट विल डू इज दैट ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है और हमने ओरिजिन से इसकी ये डिस्टेंस मेजर की। ये इसका है रेडियस, और हम रेडियस को डिनोट करेंगे आर से। ये इसका रेडियस है, स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे? कैपिटल आर है इस स्फीयर का रेडियस।
पूरे स्फीयर का, बड़े स्फीयर का रेडियस। तो इस छोटे वॉल्यूम एलिमेंट का रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, ओके। अब इसका जेड कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? देख, क्या ये एक्स वाई प्लेन है? क्या ये एक्स वाई प्लेन है? हाँ, एक्स वाई प्लेन। इस वॉल्यूम एलिमेंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाला एक्स वाई प्लेन पे, तो यही इसका जेड कोऑर्डिनेट होगा, यही इसका जेड कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब यहां से हमने वाई एक्सीस के पैरेलल एक लाइन डाली, एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सीस पे, तो ये इसका होगा वाई कोऑर्डिनेट। शाबाश। वैसे ही ये वाला होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। शाबाश, वेरी गुड। अब देख, ये पॉजिटिव जेड एक्सीस है और ये इसका रेडियस है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे हम डिनोट करेंगे फाई से, और इस फाई को कहा जाता है एजिमुथल एंगल। वी कॉल इट एज एजिमुथल एंगल। ठीक, ठीक है सर। अब बस तुझे एक एंगल समझ में आना चाहिए। अगर मैं तुम्हें ये एंगल समझा पाया ना, इसका मतलब मैं बढ़िया टीचर हूं। देख, कंसिडर कर तेरे हाथ में एक लेदर बॉल है, उसमें हमने एक छोटा सा ये वाला वॉल्यूम एलिमेंट लिया। अब एजिमुथल एंगल कौन सा है? पॉजिटिव जेड एक्सिस जो ऊपर से जा रही है, और इसका जो रेडियस है जो हमने कनेक्ट किया ओरिजिन के साथ, उनके बीच वाला एंगल है फाई। वो तुम्हें समझ में आ गया, आसान है। लेकिन अब तो ये वाला एंगल समझ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो एक्स एक्सिस को देख, जो तेरी ओर आ रही है एक्स एक्सिस, बॉल तेरे हाथ में तेरी ओर आ रही है एक्स एक्सिस। ठीक है, उस एक्स एक्सिस से ये जो पॉइंट, ये जो हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया, उस एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है? लेकिन डिस्टेंस नहीं, एंगल के हिसाब से ये कितना दूर है, मतलब ऐसे ये कितना पीछे है इस एक्स एक्सिस से, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये कितना पीछे है। इस एंगल को कहा जाता है जी थीटा, यानी स्वीपिंग एंगल, ट्विस्टिंग एंगल। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। तो ये वाला एंगल जो है, दिस इज थीटा। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज स्वीपिंग एंगल, स्वीपिंग एंगल। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, स्वीपिंग एंगल। लेकिन फिर से एक बार, एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वॉल्यूम एलिमेंट कितना पीछे है एंगल वाइज, दैट इज स्वीपिंग एंगल। ओके जी, ठीक है। अब बस अगर तू इतना समझ गया, इस डायग्राम को अगर तू अब समझ गया, अब आगे की कहानी बड़ी आसान है। अब हम जाएंगे दो चैप्टर्स पे जो तूने बचपन में पढ़े होंगे, लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइगोनोमेट्री। बस ये दो चैप्टर्स अगर तुम्हें आते हैं, अगर तुम्हें अबे ऑब्वियसली ये तो 6th में पढ़ाते, 10th में पढ़ाते, तो अब हम आगे जाएंगे। अब तो देख मेरा शेर, क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है? हाँ जी सर, पैरेलल है। क्या ये लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को काटती है? ट्रांसवर्सल शायद इसे कहते हैं। हाँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होंगे ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड। इसका मतलब ये फाई तो ये भी, अरे सॉरी, इसका मतलब ये फाई तो ये भी फाई। हाँ जी सर, ये भी फाई। ओके, फिर से यही कॉन्सेप्ट, क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है? हाँ सर, पैरेलल है। और ये इन दोनों को काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर। ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, ये पिंक और ऑरेंज को जो कनेक्ट करती है ये भी थीटा। ठीक, ओके सर, इतना तो समझ में आ गया। तो ये था लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट। अब हम जाएंगे ट्राइगोनोमेट्री पे। तो ये ट्रायंगल ले, ये ट्रायंगल ले, इसको मैं यहां पे बनाता हूं। ये ओरिजिन वाला पॉइंट, ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट वाला पॉइंट, और ये परपेंडिकुलर होगा। अब तो बोलेगा सर ये कैसे परपेंडिकुलर? ये तो आपने सीधे एक एक्यूट एंगल बनाया यहां पे, ये परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? ये वाला, दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अरे मैंने ऐसा बनाया, लेकिन एक्चुअल में तो ये परपेंडिकुलर ही होगा ना।
अरे क्यों होगा? अरे हमने एक्स वाई प्लेन पे ये डाला है, ये लाइन, ये एक्स वाई प्लेन पे ये लाइन हमने डाली है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगी। ऊपर से लाइन आ रही है जमीन पे, वो तो परपेंडिकुलर ही होगी ना। क्यों? आप बोलेगा सर वो तो एक्यूट भी हो सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है ऊपर से एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तभी तो ये जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री है। ओके सर, ये 90 डिग्री है और ये फाई है। मैं इंटरेस्टेड हूं ये जानने में, इसको लेट्स अज्यूम हम मान के चलते ए, तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये आर है, ये हमें पता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो। अब परपेंडिकुलर देख, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, इस एंगल के जो अपोजिट होगा वो हमेशा, सॉरी, इस एंगल के जो अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए परपेंडिकुलर है, अपॉन हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होता है, मतलब 90 डिग्री के अपोजिट आर है, हाइपोटेन्यूज आर है, विच इंप्लाइज ए होगा बराबर, ये आर इधर जाएगा तो आर साइन ऑफ फाई। ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला जो हमारा डिस्टेंस आया, ये आया आर साइन ऑफ फाई, आर साइन ऑफ फाई। ठीक है, ओके सर। अब ये वाला ट्रायंगल देख, ये वाला ट्रायंगल देख, ये वाला ट्रायंगल देख, ये वाला ट्रायंगल मैंने बनाया, ये आर साइन ऑफ फाई है, पता है हमें, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और हमें चाहिए ये जो कि है वाई कोऑर्डिनेट। हाँ वाई कोऑर्डिनेट। अब तो फिर से यहां पे नहीं बोलना ये परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। हमने यहां से 90 डिग्री इसलिए बना है, 90 डिग्री इसलिए बना है क्योंकि एक्स एक्सिस असल में तेरी ओर आ रही है, और एक्स वाई प्लेन से इस पे जब डालेंगे वो परपेंडिकुलर ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पे देख मैं क्या करता हूं, यहां पे फिर से यही लॉजिक, साइन ऑफ थीटा कितना होगा, साइन ऑफ थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना वाई, हाइपोटेन्यूज कितना आर साइन ऑफ फाई। इसका मतलब वाई कितना आया, वाई आया आर साइन ऑफ फाई साइन ऑफ थीटा, आर साइन ऑफ फाई साइन ऑफ थीटा, वाई कितना आर साइन ऑफ फाई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो x के लिए भी तो सॉल्व कर सकता है, फिर से देख, यही ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, अरे यार ये इतना आसान है। अब देख, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री ये है, ये थीटा है, ये x है, ये r साइन ऑफ फाई है। इसका मतलब हम यहां पे यूज करेंगे कौन सा, कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है x, हाइपोटेन्यूज है r साइन ऑफ फाई। x कितना आया, r साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ थीटा, x आया r साइन ऑफ फाई कॉस थीटा। ठीक, अब हमें z चाहिए, z तो इसी ट्रायंगल से निकलेगा ना, ये वाला ट्रायंगल, ये z है, तो z निकालने के लिए हम करेंगे यूज कॉस ऑफ फाई, कॉस ऑफ फाई होगा शाबाश z अपॉन r, इसका मतलब z आया r कॉस ऑफ फाई, z इज इक्वल r कॉस ऑफ फाई। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी जो कहानी थी ट्राइगोनोमेट्री बेसिक्स है, ये इसे मैं डिलीट कर देता हूं। ओके जी, तो डायग्राम पे वापस आएंगे। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, बस तू डरेगा नहीं, हमने एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट का वैल्यू ढूंढा, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी बाय यूजिंग ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ये दो एंगल्स भी आपको समझ में आ गए। अब हम जाएंगे आगे, हम क्या करेंगे, अब हम एक छोटा मोटा काम करेंगे। क्या करेंगे, हम इस वॉल्यूम एलिमेंट को जूम करेंगे, जूम।
तो हमने जब जूम किया तो ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट बना, ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है। अब तो बोलेगा सर ये तो कुछ और ही दिख रहा है। अरे नहीं, ये वॉल्यूम एलिमेंट ही है। यहाँ की ओर देख, ये वाली इमेज देख, ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है यहाँ, ठीक। अब मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं है लेकिन बाकी से अब हम ढूंढेंगे। अब हमें क्या ढूंढना है, बेसिकली हमें करना क्या था। तो इनिशियल वाला पॉइंट याद कर, मैंने बोला था हमें इस वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम चाहिए। इस वॉल्यूम एलिमेंट के वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ इसकी, ब्रेड्थ इसकी और हाइट इसकी। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे तो फिर इसका वॉल्यूम आएगा। तो अब हम इसकी लेंथ ढूंढेंगे, ब्रेड्थ ढूंढेंगे और हाइट ढूंढेंगे। देख कैसे ढूंढेंगे। ये हमारी y एक्सीज है, ये हमारी x एक्सीज है और ये हमारी z एक्सीज, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट था, सेंटर वाला पॉइंट स्फीयर का, ठीक। अब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस r थी तो ये भी r होगा। और पॉजिटिव z एक्सीज और r के बीच का एंगल था फाई, एजिमुथल एंगल। इसका मतलब ये होगा d फाई, इसका मतलब ये होगा d फाई। अब तू बोलेगा सर ये क्या बोल रहे हो आप d फाई। अरे बेसिकली ये यहां की ओर देख, हम इसे जूम कर रहे, तो देख ये है ना जो ये लाइन है और ये वॉल्यूम एलिमेंट है। हम इसे जब मैंने जूम किया तो ये लाइंस दो बन गई, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। तो तुझे समझ में आ रहा है, ये जो एक लाइन थी ये अब दो बन गई, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। मैं इसे बहुत जूम करके दिखा रहा हूं, इसीलिए जब मैंने आपको, अरे किधर गया, बहुत जूम करके दिखाया तो ये कुछ ऐसा बना। इसीलिए हम लिखेंगे इन दो आर के बीच, रेडियस के बीच में जो एंगल है वो है डी फाई, मतलब बहुत छोटा। जब भी तू डी देखेगा ना फिजिक्स में, डी का मतलब होता है बहुत छोटा, इनफाइनाइट स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक। तो ये डी फाई। और अगर ये आर है तो इसकी विड्थ, इसकी हाइट वो कितनी होगी, वो होगी मेरे शेर डी आर, वो होगी डी आर। ओके फाइन। अब तू क्या मुझे बोल सकता है ये आर्क लेंथ कितनी होगी। अगर तूने बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा, बेसिक मैथ्स, ये आर इन दो के बीच में एंगल ए, तो ये आर्क लेंथ होती है ए इंटू आर, ठीक। तो ये आपको पता होगा, आई नो। इसका मतलब अब मेरा गला भी सूख गया। इसका मतलब ये आर्क लेंथ होगी आर डी फाई, आर डी फाई। ओके जी। अब ये वाला एंगल हमें, सॉरी ये वाला आर्क लेंथ हमें निकालना है। अब तो बोलेगा सर ये वाली आर्क लेंथ तो चलो हमें समझ में आ गई कैसे बनी, लेकिन ये वाली आर्क लेंथ कहां से लाई आपने। अरे मेरा शेर, क्या तुझे याद है जब मैंने तुझे बोला था एक ट्विस्टिंग एंगल होता है, एक स्वीपिंग एंगल होता है, वो स्वीपिंग एंगल से थोड़ा सा पीछे भी तो जाएगा, अभी तभी तो वॉल्यूम बनेगा। ये वाला तो एरिया है, जब ये वाला डायमेंशन भी आएगा तब तो ये वॉल्यूम बनेगा ना। अरे ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, तभी तो वॉल्यूम बनेगा ना। तो ये वाला है बिकॉज ऑफ स्वीपिंग एंगल। अब ये आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देख, ये यहां से एक्स एक्सीज है, मैंने इस एक्स एक्सीज को पैरेलली शिफ्ट किया, ये अब हमारी एक्स एक्सीज बनी, ठीक। तो ये ही वो ट्विस्ट वाला एंगल था थीटा। तो ये कितना होगा, ये होगा डी थीटा, ये होगा डी थीटा। और ये वाली लेंथ यहां से यहां तक वाली लेंथ थी, क्या थी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ थी आर साइन ऑफ फाई। किधर गया, ये है, ये वाली लेंथ आर साइन ऑफ फाई, ऑरिजिन से, सॉरी कहां गया, हाँ, ऑरिजिन से यहां तक, यहां तक। अब तू बोलेगा सर हम तो यहां वॉल्यूम एलिमेंट से ले रहे हैं ऑरिजिन तक, ये ले रहे ना, ये ऑरिजिन ही तो है यहां से यहां तक, वॉल्यूम एलिमेंट से ऑरिजिन तक। अब तू बोलेगा सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, ये ऑरिजिन से हम यहां तक ले रहे हैं,
ये लेकिन एक्स वाई प्लेन में हम ले रहे, एक्स वाई प्लेन से कितना दूर, सॉरी एक्स वाई प्लेन में ये कितना दूर है ओरिजिन से या जेड एक्सीस से, वही यहां पे भी है, जेड एक्सीस से ये कितना दूर है एक्स वाई प्लेन में, तो वो सेम है आर साइन ऑफ फाई। सो दिस डिस्टेंस इज आर साइन ऑफ फाई। इसका मतलब ये कितना होगा फिर, आर साइन ऑफ फाई डी थीटा, आर साइन ऑफ फाई डी थीटा। इज दैट फाइन? अब तुझे क्या हाइट भी मिला इस वॉल्यूम एलिमेंट का, लेंथ भी मिला और ब्रेड्थ भी मिला। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं इस छोटे मोटे वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा? सो डी वी डैश इज द वॉल्यूम ऑफ दिस डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट। तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो डी वी विल बी इक्वल टू लेंथ कितना, आर डी फाई, ब्रेड्थ कितना, आर साइन फाई डी थीटा, और हाइट कितना, डी आर। बस ये हमें निकालना था। तो इतनी कहानी थी इसके लिए। अब आगे की कहानी शुरू होती है। देख आगे की कहानी। तो हमें डीवी कितना मिला, डीवी हमें मिला, शाबाश, आर डी फाई, आर साइन फाई डी थीटा डी आर। तो इसे मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूंगा, तो ये मैं आर स्क्वायर साइन ऑफ फाई डी आर डी फाई डी थीटा लिख सकता हूं। ये है जी इस इनफाइनाइटसिमल वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम। ठीक, अब फिर से बेसिक्स पे आ जा। क्या मैंने कहा था इस छोटे मोटे वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर ऐसे ही बहुत सारे इसमें वॉल्यूम एलिमेंट्स है, उनका एडिशन करके इंटीग्रेशन से हम इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो हमें एक वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम आ गया। क्या अब हम सारे वॉल्यूम एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिलेगा स्फीयर का, टोटल वॉल्यूम मिलेगा स्फीयर का। हाँ, और इसी रिपीटेड एडिशन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो अब हम इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इसकी इंटीग्रेशन। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, हमें पूरे स्फीयर का जिसका रेडियस था कैपिटल आर, उसका हमें वॉल्यूम निकलेगा। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले क्या हमें पता होनी चाहिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन? लिमिट्स मतलब कहां से कहां तक करोगे आप इंटीग्रेशन। अभी हमारा स्फीयर फॉर एग्जांपल इतना बड़ा है, क्या मैं तुझे बोलूंगा तू ऐसे छोटे छोटे टुकड़े यहां से लेकर यहां तक कैलकुलेट कर, इनको ऐड कर? फिर नहीं सर, क्यों? क्योंकि स्फीयर तो इतना ही बड़ा है, हमें यहां तक ही इंटीग्रेशन, यहां तक ही एडिशन करना है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम यही लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। देख, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो ये आर है, यहां पे आर है, क्या आर का वैल्यू, आर मतलब क्या? आर मतलब ये देखिए वाली डायग्राम, आर मतलब ओरिजिन से, अरे यार, आर मतलब ओरिजिन से वॉल्यूम एलिमेंट तक की दूरी। तो ये आर जीरो से स्टार्ट होके दूर 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 कहां तक जाएगा? कैपिटल आर तक, कैपिटल आर तक। इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा ना। इसका मतलब आर स्टार्ट होगा जीरो से कहां तक? कैपिटल आर तक। ठीक, अब साइन ऑफ फाई चाहिए, मतलब फाई का वैल्यू चाहिए। फाई कहां से कहां तक होगा? देख, अब फाई कौन सा एंगल है? फाई है ये वाला एंगल जो पॉजिटिव जेड एक्सीस के साथ बना। ये पॉजिटिव जेड एक्सीस के साथ वाला एंगल कहां से कहां तक होगा? ये 0 डिग्री से स्टार्ट होके 180 डिग्री तक, यहां तक होगा। अब तो बोलेगा सर यहां से क्यों नहीं? अरे यहां से इसलिए नहीं, यहां से अगर कोई पॉइंट होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सीस से यहां से कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब पॉजिटिव जेड एक्सीस तो ऊपर से है ना, इसका मतलब कहीं पे भी होगा 180 डिग्री मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा दूर नहीं होगा। तो
फाई रेंज करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 180 डिग्री तक। और अब थीटा की बारी है। थीटा इज द स्वीपिंग एंगल। देख ये वाला एंगल कहाँ गया, ये स्वीपिंग एंगल। ये स्वीपिंग एंगल यहाँ की ओर जाता है, यहाँ की ओर जाता है, यहाँ की ओर जाता है, वापस आता है। मतलब स्वीपिंग एंगल विल गो फ्रॉम 0 डिग्री टू वापस 0 डिग्री टू 360 डिग्री। सो स्वीपिंग एंगल विल रेंज फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देख आर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा कैपिटल आर तक, फाई होगा 0 से पाई तक, और थीटा होगा 0 से 2 पाई तक। तो ये हमें मिल गए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अब मिले, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें कितना मिलेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R will be integration of this dv dash. So it will be v will be equal to integration of dv कितना आया, r स्क्वायर के साथ dr रखेंगे, ठीक है, r स्क्वायर dr इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। लिमिट्स 0 से कैपिटल R, 0 से पाई, 0 से 2 पाई। So V will be equal to it will be R cube by 3, 0 to capital R, minus cos of phi 0 to pi and theta 0 to 2 pi. Okay, fine. So V will be equal to R cube by 3 minus 0 minus cos of pi minus cos of 0 and 2 pi minus 0. फाइन, चल ठीक है। v आएगा कितना, r क्यूब बाई 3 ओके, माइनस कॉस ऑफ पाई। अब देख माइनस कॉस ऑफ पाई, यहाँ देख माइनस कॉस ऑफ पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉस ऑफ 90 प्लस 90, वही तो पाई हुआ ना, विच विल बी माइनस साइन ऑफ सॉरी माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री. So that will be minus sign of 90 is minus 1, so that will be plus 1. So plus 1, okay, minus cos of 0, minus cos of 0 होगा obviously minus 1, minus 1 into 2 pi minus 0 is 2 pi. So V will be equal to R cube by 3, 1 plus 1 is 2 into 2 pi. So V will be equal to 4 pi R cube by 3. यहाँ हम कह सकते हैं V is equal to 4 by 3 pi R cube. ये हमारा रिजल्ट आ गया सर, रिजल्ट आ गया, बहुत वक्त के बाद आ गया, लेकिन रिजल्ट हमारा आ गया। यही हमारा रिजल्ट था। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जिस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर होगा। फाइन, सो दिस वाज दी होल कहानी जो हमने आज जानी इस स्फीयर के बारे में, कि स्फीयर का वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होता है। अब इतना वक्त हमने इस पे दिया है, अब थोड़ा सा और वक्त देंगे, क्योंकि हमारे पास है मेथड नंबर 2। देख हमारे पास है मेथड नंबर 2 वॉल्यूम निकालने का। देख मेथड नंबर 2 की कहानी भी सेम है, मतलब इसका लॉजिक भी सेम है। क्या, अभी तक हमने एक स्फीयर लिया था, उसमें छोटा मोटा वॉल्यूम एलिमेंट लिया, उन्हीं का ऐड किया इंटीग्रेशन से और टोटल वॉल्यूम निकल गया। इस वाले मेथड में भी हम वही करेंगे, बस हम एक डिस्क लेंगे। क्या लेंगे, ध्यान रख, हमने एक डिस्क ली,
जिस डिस्क की इनफाइनाइट सिंबल छोटी मोटी ये है, क्या कहते हैं, थिकनेस है। और अगर तू ऐसे देखेगा, ये एक डिस्क है, दूसरी डिस्क, तीसरी डिस्क, ऐसे ऐसे करके जब बहुत सारी डिस्क्स हम ऐड करेंगे, डिस्क्स का वॉल्यूम ऐड करेंगे, तो क्या हमें पूरा स्फीयर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मतलब हम एक डिस्क का वॉल्यूम निकालेंगे, वहां पे हम एक छोटे मोटे वॉल्यूम एलिमेंट का वॉल्यूम निकालते थे, यहां पे हम डिस्क का वॉल्यूम निकालेंगे। एक डिस्क का वॉल्यूम निकालेंगे, एक डिस्क का हमने वॉल्यूम निकाला, तो फिर वही डिस्क हम यहां से लेके यहां तक ऐड करते जाएंगे, तो हमें पूरे स्फीयर का वॉल्यूम मिलेगा। ओके सर, ठीक है। तो इस डायग्राम की ओर देख, इस डायग्राम की ओर देख, ये एक स्फीयर है जिस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक। अब तो बोलेगा सर ये माइनस आर क्यों और ये प्लस आर क्यों? अरे यार, ये माइनस आर प्लस आर इसलिए क्योंकि ये हमने ओरिजिन माना, यहां की ओर जाएंगे तो प्लस आर, इसके अपोजिट जाएंगे तो माइनस आर। अरे कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी ना। ओके सर, ठीक है। अब देख, ये हमने डिस्क ली, हमने एक डिस्क ली, जिस डिस्क की दूरी ओरिजिन से कितनी है? y है। ओके, इस डिस्क का रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। और ये कैपिटल आर क्या है? ये है पूरे स्फीयर का रेडियस, बड़े स्फीयर का रेडियस, जिसका हमें वॉल्यूम निकालना है। और इस डिस्क की थिकनेस भी है, इस डिस्क की थोड़ी बहुत थिकनेस भी है, वो कितनी है? dy। इतना तुम्हें समझ में आ गया। अब आगे की कहानी बड़ी आसान है। देख हम क्या करेंगे, क्या तुझे यहां पे ये ट्रायंगल दिख रहा है? ये वाला ट्रायंगल जो मैं यहां पे बना रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल, ये y है, ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। ऑब्वियसली दिस विल बी परपेंडिकुलर। तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, कैपिटल R स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्मॉल y स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। यहां से मैं स्मॉल r स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकता हूं ना, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल y स्क्वायर। ये मुझे जरूरत पड़ेगा। फाइन। अब देख आगे की कहानी। क्या मैं इस छोटी मोटी डिस्क का, एलिमेंटल डिस्क का वॉल्यूम निकाल सकता हूं? एलिमेंटल डिस्क का वॉल्यूम, एलिमेंटल डिस्क का वॉल्यूम होगा ना इसका एरिया इनटू इसकी हाइट। हाँ सर, बिल्कुल सही है। इसका एरिया होगा ना, डिस्क है, गोल है, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई और इसका अपना रेडियस दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर, इनटू हाइट कितनी है? हाइट मतलब थिकनेस कितनी है? वो है dy। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम आया पाई आर स्क्वायर dy। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें छोटा मोटा वॉल्यूम आया dv, वो कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर dy। अब स्मॉल आर स्क्वायर के बदले हम कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब dv आया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। ठीक। अब देख हम क्या करेंगे। Therefore, total volume of sphere of radius कैपिटल R, क्या हम बोल सकते हैं कि अगर हम इन्हीं डिस्क्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें निकलेगा? बिल्कुल सर निकलेगा। तो हम टोटल वॉल्यूम की ओर जाएंगे। टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, शाबाश, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। लेकिन सर, यहां तो आप भूल गए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं यहां पे क्या होगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे y है वेरिएबल, तो इसका लिमिट क्या होगा? y कहां से कहां तक हो सकता है? देख, y है ओरिजिन से, y या तो ऊपर की ओर जाएगा, मतलब ओरिजिन से मैक्सिमम प्लस r तक जा सकता है, या y नीचे भी जा सकता है माइनस r तक। सो y कैन रेंज फ्रॉम माइनस r टू प्लस r। यही तो डिस्कस होंगी ना, यहां से यहां से यहां से यहां से,
यहाँ से ये डिस्कस है, तो ये डिस्कस ऑरिजिन से यहाँ प्लस आर की दूरी तक हो सकती है या माइनस आर की दूरी तक हो सकती है। इसका मतलब y कैन रेंज फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर, जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस आर से ज़्यादा होगा लेकिन प्लस आर तक ही होगा। ओके, तो लिमिट डाल के हम इंटीग्रेशन अब करेंगे। v होगा विच इम्प्लाइज v विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई लिमिट माइनस आर टू प्लस आर। अब देख यहां से आगे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। v will be equal to इंटीग्रेशन माइनस आर टू प्लस आर पाई क्या है भाई, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब तो देख इंटीग्रेशन v इज इक्वल माइनस आर टू प्लस आर पाई आर स्क्वायर डी वाई माइनस माइनस आर टू प्लस आर पाई वाई स्क्वायर डी वाई। अभी मैथ्स यहाँ से जो तू खुद भी कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं करूँगा। वो आएगा पाई बाहर, कैपिटल आर स्क्वायर बाहर, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स है, माइनस आर टू प्लस आर डी वाई। यहाँ से भी पाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई माइनस आर टू प्लस आर। शाबाश, वी आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर डी वाई की इंटीग्रेशन वाई, शाबाश, माइनस आर टू प्लस आर माइनस पाई, यहाँ आएगा वाई क्यूब बाई 3 माइनस आर टू प्लस आर। शाबाश, तो v आएगा कितना आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू प्लस आर माइनस माइनस आर। ओके, माइनस यहाँ से पाई, ये आएगा आर क्यूब बाई 3, आर क्यूब बाई 3 माइनस माइनस आर का क्यूब, माइनस आर का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो v आया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, आर प्लस आर हो गया 2r माइनस पाई आर क्यूब बाई 3। ये माइनस आर का क्यूब करेंगे तो माइनस आर क्यूब आएगा, तो माइनस माइनस प्लस आर क्यूब बनेगा, आर क्यूब बाई 3। सो v विल बी इक्वल टू पाई 2 पाई आर क्यूब माइनस पाई अंदर आएगा 2r क्यूब बाई 3। तो v आया कितना, 2 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 3। अब वही बच्चों वाला मैथ्स, यहाँ पे ये 3 ऐसे जाएगा, तो 3 2s are 6, 3 2 are 6 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, विच मीन्स v आया कितना, 6 में से 2 जाएगा तो 4 पाई आर क्यूब बाई 3। तो वही रिजल्ट v इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा रिजल्ट फिर से आ गया, सेम रिजल्ट, ऑब्वियसली सेम रिजल्ट ही आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड है जिससे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिससे हम निकाल सकते हैं। ये डिस्क वाला मेथड, ये ज़्यादा आसान है उससे। तो ये थी वॉल्यूम की कहानी, मेरी ज़ुबानी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम कैसे निकाल सकते। तो अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपका, यू कैन कमेंट डाउन एंड विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।